गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पिछले क्लास का कुछ आपका डाउट था, उसको आप देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 5। आपको बस मैं समीकरण बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। बोला है 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपए तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपए है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समीकरण बनाने के लिए हम x और y मानते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आपका टॉपिक का नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। आपको जो क्वेश्चन बोला है, मौखिक तौर पे जो क्वेश्चन बोला है, उसके जरिए आपको समीकरण बनाना है, उसे हल करना है और वैल्यू फाइंड करना है। ये आपका सिंपल चीज आप दिमाग में बैठा के रखिए। आपको मैथ्स अगर सॉल्व करना है तो ठीक है। क्वेश्चन में बोला है 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य बता दिया है, तो हम पहले 1 किलोग्राम का मूल्य मानेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2 का 5वां क्वेश्चन। माना 1 किलोग्राम चाय का मूल्य, ठीक है, x रुपीस और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y रुपीस है। आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला बोला आपको 15 किलोग्राम कॉफी प्लस 15 किलोग्राम चाय प्लस आपका 17 किलोग्राम कॉफी। 17 किलोग्राम कॉफी आपको दिया है 183। ठीक है, और दूसरा में क्या बोला है आपको? 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी। 25 किलोग्राम चाय प्लस 13 किलोग्राम कॉफी बराबर आपका है 213 रुपए। बस 15 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का अगर x रुपए है तो 15 किलोग्राम का कितना होगा? 15x होगा। भैया 1 किलोग्राम का अगर x रुपए है, 2 किलोग्राम का 2x, 3 किलोग्राम का 3x, 10 किलोग्राम का 10x। उसी तरह 15 किलोग्राम का 15x, 17 किलोग्राम का 17 क्या है? कॉफी है ना, तो 17 गुणित y मतलब 17y इक्वल टू 183। ये आपका हुआ समीकरण 1 प्राप्त है। वैसे ही 25 किलोग्राम चाय, 1 किलोग्राम का मूल्य जब है x रुपए है, x रुपए का मतलब है x का मान आपका 2 रुपया हो सकता है, 4 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया। x का मान कुछ भी हो सकता है जो हमें समीकरण को हल करके निकालना है। ठीक है, तो 25 किलोग्राम का चाय का मूल्य क्या है? 25x प्लस 13 किलोग्राम कॉफी। 1 किलोग्राम कॉफी का कितना है? y है, तो 13 किलोग्राम का 13y इक्वल टू 213। ये हुआ आपका समीकरण 2। इस समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए, x और y का मान निकालिए। x का मान जो निकलेगा वो आपका क्या होगा? आपका 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य निकलेगा और 1 किलोग्राम चाय का मूल्य निकलेगा। ठीक है, आपको भी पूछा क्या है? आपको फिर x और y का मान निकालने के बाद पूछा है 7 किलोग्राम कॉफी चाय और 1 किलोग्राम कॉफी, तो जो भी आपका निकलेगा 7x प्लस y, 1 किलोग्राम बोला है ना, इक्वल टू आपको निकालना है 7 गुणा x का मान जो निकलेगा आप रखिएगा और y का मान जो निकलेगा। ठीक है, बस यहां पास जो निकाल के आप आंसर लिख दीजिएगा। ये आपका प्रश्नावली 1 में मैंने प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में ये हमने इसको समीकरण को फाइंड किया था। आप पिछले का वीडियो हर वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, तब आपको टॉपिक क्लियर होगा। कोई वीडियो को आप स्किप करेंगे, वीडियो को भगा के देखेंगे तो आपको डाउट पक्का आएगा। प्रश्नावली 3 में बोला है आपका पेज नंबर 57 बुक में
अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगाना है। अवलोकन का मतलब है आपका मात्र देखकर, जो समीकरण दिया है उसे आप देखकर ही बता दें कि समीकरण का कौन सा हल है, अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि अनंत हल है। तो आप कैसे करेंगे इसे, तो आप ध्यान से देखिएगा। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये आपका समीकरण है। ठीक है, इससे हमें जो भी प्रश्न में दिया जाएगा उस समीकरण का तुलना करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। पेज नंबर 59 में आपको एक टेबल दिया है। उस टेबल में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 59, ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 2। x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है आपका -4। ये आपका समीकरण है। ठीक है, समीकरण के बगल में क्या दिया है, x के गुणांक का अनुपात, x के गुणांक का क्या है अनुपात। ध्यान से समझिएगा, एक ही टॉपिक हम अच्छे से कवर करेंगे, उसे आप ध्यान से समझिएगा तो आपका पूरा चैप्टर प्रश्नावली 3 जो है आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, x के गुणांक का क्या है अनुपात है, फिर है y के गुणांक का क्या है आपका अनुपात है, अचर पदों का अनुपात, जो c जो है अचर पद है, अचर पद का क्या है आपका अनुपात। ठीक है, अनुपात में संबंध, अनुपात में क्या है संबंध, समीकरण निकाय का हल, समीकरण निकाय का क्या है हल, और आपका दिया है समीकरण निकाय का ज्यामितीय अर्थ, मतलब डायग्राम एक तरीके से। तो इसमें हम जान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c, a2x प्लस b2y इक्वल टू आपका c2 है। आपका अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है, कोई हल नहीं और अनंत हल। अद्वितीय हल आपको तब मिलेगा जब a1, ये समीकरण किस एक, इसे देखते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, a1 और a2 का अनुपात, a1 बराबर a2 बराबर नहीं है b1 बराबर b2 का, ऐसा कंडीशन अगर रहेगा तब आपको हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अब a1 मान क्या है, x का गुणांक a1 है, मतलब 4x प्लस 5y, तो a1 का मान है आपका 4। ठीक है, x का गुणांक, अद्वितीय हल ये तभी होगा, कोई हल कब नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा जब a1 बराबर a2 बराबर
B1 बराबर B2 बराबर नहीं है C1 बराबर C2। आपको यदि आप इस समीकरण को, इस ब्लॉक टेबल को अगर आप दिमाग में रख लिए तो आप इसे बना लेंगे। कंडीशन यही है। और अनंत हल तब होगा जब A1 बराबर A2, B1 बराबर B2 और C1 बराबर C2 होगा। ये आपकी कंडीशन है। कोई भी समीकरण अद्वितीय हल तब होगा जब A1 और A2 का अनुपात को, मतलब A1 का मान रखेंगे, A2 का मान रख के जब रखेंगे और हल करेंगे, फिर B1 और B2 का मान रखेंगे, हल करेंगे। अगर दोनों बराबर नहीं आएगा तो वो हम देख के बता देंगे कि समीकरण का हल कौन सा हल है, अद्वितीय हल है। अगर ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो कोई हल नहीं है, और यदि इस कंडीशन को फॉलो करेगा, दोनों के A1 A2 का अनुपात का मान और B1 B2 के अनुपात का मान और C1 और C2 के अनुपात का मान यदि बराबर रहा तो आपका अनंत हल होगा। अब हमने डायग्राम में किस प्रकार देखा था? डायग्राम में हमने देखा था ये एक समीकरण का रेखा, दो समीकरण का रेखा है। यदि दोनों एक किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मैंने इसे पिछले वीडियो में आपको बहुत डिटेल से बताया है, तो आपका होगा अद्वितीय हल होगा। यह अद्वितीय हल तब होगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। कटान बिंदु ही आपका एक हल है। कोई हल तब नहीं होगा जब दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। समांतर रेखा प्राप्त है तो अनंत तक वो समांतर रहेगी। स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस जो मेंटेन करके रखा है रेखा, ये डिस्टेंस मेंटेन अंत तक रहेगा। मतलब ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका कोई हल नहीं होगा। अनेक हल तब होगा, इस समीकरण एक है, इस समीकरण दो है, इस समीकरण एक है, इस समीकरण दो है। अब ये रेखा कैसे बनाते हैं इसका भी मैं बता चुका हूं। वैसे ही ये समीकरण एक है और इसी पे ही एक और रेखा गया है, ये आपका समीकरण दो है। जब एक दूसरे के संपाती होंगी रेखाएं तब ये होगा अनंत हल। ये अभी तक मैंने आपको बताया इसका नियम एक तरीके से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को लेके समझ लेते हैं, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को कैसे हल करना है, आपको एक एग्जांपल में, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल बता दूंगा, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स जब देंगे तब देख लेते हैं। पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 2, जो डायग्राम जो दिया है ना, क्या बोला है? x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4। x का गुणांक क्या है? x का गुणांक का अनुपात मतलब a1 बटा a2 का मान। a1 किसका है? इस समीकरण का तुलना करेंगे हम इस समीकरण से। सब चीज भूल जाइए, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, इस समीकरण का तुलना करेंगे हम इस समीकरण से। a1 का मान क्या है आपका? x का यहां पास क्या है? 1 है ना, a1 का मान 1। a2 का मान क्या है आपका? a2 का मान आपका है, ये आपका एक समीकरण और समीकरण 2 हुआ। a2 का मान है आपका 2। x का गुणांक अनुपात प्राप्त हुआ। y का गुणांक अनुपात क्या होगा? y का गुणांक क्या है? y का गुणा किसके साथ हुआ है? b1 के साथ हुआ है। b1 बटा b2। b1 का मान क्या है? y का गुणांक 2 बटा माइनस 3। अचर पद का अनुपात, ये जो पद है c1 c2 जो है वो अचर पद है। c1 बाई c2 का मान क्या है? c1 बाई c2 5 बटा माइनस 4। ठीक है, अनुपात में संबंध क्या है देखते हैं। संबंध के अनुपात में a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान समान है क्या? नहीं है। यहाँ पास 1 बटा 2 प्राप्त हुआ है, यहाँ पास कितना प्राप्त हुआ? 2 बटा 3 प्राप्त हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। यही है ना। इसका जो मान है 1 बटा 2 है और आपका ये 2 बटा 3 है, बराबर है क्या? नहीं है। वही तो मैंने लिखा, बराबर नहीं है। अनुपात में संबंध। समीकरण निकाय का हल कौन सा है? आप खुद ही बता दें। हल
a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है। हल कौन सा है? अद्वितीय हल है। लिख लीजिए अद्वितीय हल। डायग्राम क्या बनेगा? प्रतिच्छेद करेगी रेखा है, आपको लिख देना है यहां पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, बस ऐसे ही आपको हल करना है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 6 देख लेते हैं। ठीक है, दिया है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और आपका दिया है 2x प्लस 3 2x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, x का गुणांक a1 बटा a2 का अनुपात क्या है? a1 का कितना गुना है? 1 है। a2 का कितना है? 2 है ना। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, b1 बटा b2। b1 का मान क्या है? इस समीकरण का तुलना आप इस समीकरण से करिएगा। ठीक है, b1 क्या है? b1 बटा b2 क्या है? y का गुणांक है। क्या मान है? b1 का मान 1, b2 का मान क्या है? b2 का मान b2 है ना, इसका मान क्या है? 2। देखते हैं अचर में अनुपात 4 बटा 2, c1 बटा c2। c1 का मान है 4, c2 का मान है 8। हल कर देंगे, क्या आएगा? 1 बटा 2 आएगा। अब देखते हैं a1 बराबर अनुपात में संबंध क्या है? अनुपात में संबंध है a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर c1 बराबर c2। आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, छोटा छोटा लिखा हूं मैं, ये मिल गया। अनुपात में संबंध वही है ना, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये अनुपात में संबंध है। क्या होगा? अब ये आपको अनुपात मिल गया, अब आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज को। तो क्या करेंगे? कौन सा हल है ये है अनंत हल। डायग्राम क्या बनेगा? संपाती रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर काटेगी। ये रेखा और एक दो समीकरण का एक और रेखा, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, मतलब हर एक बिंदु पर एक दूसरे को काटते हुए जा रही है, तभी तो संपाती होगी ना। ये देखो, ये मेरा एक रेखा है और ये मेरा दो रेखा है, दोनों संपाती है, एक दूसरे के ऊपर क्या है? प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है ये, तो ये आपका संपाती होगा। तो आप जो बचा वाला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, इसे आप कॉपी में सेम ऐसी ब्लॉक बनाकर आप चेक कराएंगे। ठीक है, आपका स्ट्रेंथ करीबन क्लास 10th में आप लोग 50 के अकॉर्डिंग है, तो 50 के अकॉर्डिंग होने के बाद कम से कम मुझे मैक्सिमम लोग का स्टूडेंट का आपका मिलना चाहिए। आपका संडे भी है, आपके पास संडे को कोई क्लास भी नहीं रहेगा, तो आप इसको बना के देखिएगा, और मुझे हर किसी का चाहिए। अब बाकी आपके ऊपर है, आप होमवर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, और आप अगर करेंगे तो साथ में नाम भी लिखिएगा। आप जब नाम लिखेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन कौन वीडियो देख रहा है, कौन वीडियो नहीं देख रहा है, कौन क्लास अटेंड कर रहा है, कौन क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, और आपका जो प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इसी के अकॉर्डिंग ही बनेगा। एक्स वाई किसी भी विधि से हल करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है समीकरण को हल करके, और कौन सा हल है कौन सा हल नहीं है इसी के अकॉर्डिंग ही आपको पहचान जाएंगे आप। ठीक है, मिटा दूं इसे। देखिए, आप अभी क्लास 10th में है, तो आप लोगों को जो बेसिक जो चीज है, गुणा करना है, भाग करना है, अनुपात रखना है, मैं इक्वल जैसे कोई समीकरण लिखता हूं, इक्वल में इस पार है, काट पीट जगह करता हूं,
ये आपका कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, मतलब आपने इससे पहले क्लास में या क्लास 9th में आप सीरियस होकर आपने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। ये हमारा प्रश्नावली अध्याय नंबर 2 है, इसमें 3 प्रश्नावली है। अब इस 3 प्रश्नावली के लिए ये हमारा 6वां क्लास है, ठीक है। जबकि होना क्या था, 3 प्रश्नावली हमारे करीबन 3 से 4 क्लास में हमारा खत्म हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, आराम से भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा अपना रिस्पॉन्स दीजिए। प्रश्नावली 3, क्वेश्चन नंबर 1, दर्शाइए कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। सेम, अद्वितीय हल कब है? आपका समीकरण दे दिया है, बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, सभी क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर दिया है 3x + 5y = 12 और दिया है आपका 5x + 3y = 4। 5x + 3y = 4। कौन सा हल बोल रहा है आपका? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है कि नहीं हमें बताना है भैया। अद्वितीय हल कब होगा? कंडीशन इसके लिए क्या है? a1 = a2 बराबर नहीं है b1 = b2। a1 का मान क्या है? ये 3 है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं a1 = a2। a1 का मान है 3, a2 का मान है 5, b1 = b2। 5 और 3 है बराबर है, दोनों नहीं है बराबर, ठीक है। यहाँ 3/5 है, यहाँ 5/3 है, तो a1 = a2 नहीं है, b1 = b2। बस दिया गया समीकरण, दिया गया निकाय समीकरण का अद्वितीय हल होगा यदि ये कंडीशन वैल्यू रखेंगे। अतः a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है यह, इसलिए यह समीकरण का कौन सा है? अद्वितीय हल है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 अनंत हल के लिए अनंत वाला कंडीशन रख के इसे हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कंडीशन आपको प्रश्नावली 2, दो चरों का रैखिक समीकरण या अध्याय 2 को आपको हल करने के लिए ये आपको दिमाग में रखना जरूरी है, तभी आप समीकरण को हल कर पाएंगे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय में से कोई हल ना हो। 3 का पहला नंबर का क्वेश्चन, 8x + 5y = 9, 8x + 5y = 9 और आपका दिया है kx + 10y = 15। kx + 10y = 15 समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। कोई हल नहीं है, कंडीशन क्या है? कोई हल नहीं है का क्या है? a1 = a2 a1:a2 b1/b2 = नहीं है c1/c2। इसका मतलब यह है a1/a2 भी बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है। और b1/b2 भी बराबर नहीं है c1/c2 के। क्यों? क्योंकि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा यदि a1 = a2 = b1/b2 = c1/c2 नहीं है। रख देते हैं मान। a1/a2 का मान क्या है? a1 का मान है आपका 8, a2 का मान है आपका k,
बराबर है a1 b1 का मान क्या है 5, b2 का मान है 10, बराबर नहीं है, c1 का मान है 9 और c2 का मान है 15, 1 2 और 3। हमें किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। k किस समीकरण में दिया है, समीकरण 1 और 2 को इक्वल रखेंगे। समीकरण 1 बराबर 2 रखने पर क्या आएगा, 8 बटा k इक्वल टू 5 बटा 10, 5 का 5, 5 दूनी 10, k का मान कितना आया 1 अपॉन k इक्वल टू 8 इस पर जाएगा तो क्या आएगा 1 बटा 16, k का मान क्या प्राप्त हुआ, k का मान हमें प्राप्त हुआ 16। तो k इक्वल टू 16 के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, आपका k का मान फाइंड हो गया। इसी को आप क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया, समीकरण 1 बराबर 1 बटा 2 किया। अब समीकरण ठीक है आपका ये आएगा ना, k का मान क्या आएगा 16 के लिए आपका समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, आपका k का मान वैल्यू 16 फाइंड हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो भले ही लंबा हो जाएगा क्योंकि आपका कोई कोई वीडियो 10 मिनट का भी हो जाता है, कभी कभी वीडियो लंबा भी चले जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल है, k का मान ज्ञात कीजिए। बस अद्वितीय हल कब होगा, वो भी एक समीकरण देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चार का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3, के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3, ठीक है। और आपका दिया है 12x प्लस के वाई इक्वल टू के, ठीक है। ये आपका मान दे दिया है। समीकरण निकाय का कौन सा है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 बराबर a2 नहीं है, b1 बराबर b2, ठीक है। और आपका c1 बराबर c2 के बारे में नहीं दिया है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, रख दो वैल्यू। आपका x का गुणांक a1 है, ये a2 है, ये y1 है, b1 है, ये b2 है, ये c1 है और ये c2 है, ठीक है। मान रखते हैं k बराबर a1 बराबर a2 बराबर नहीं है b1 बराबर b2। a1 का मान क्या है k, b1 का मान 12, a2 का मान क्या है आपका 3, b2 का मान क्या है k, ठीक है। क्या होगा k का मान, k जब इधर जाएगा क्या आएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, 12 दिया क्या हो गया 36 हो गया। k स्क्वायर को किस प्रकार लिख सकते हैं हम, k स्क्वायर आपका आएगा k इक्वल टू रूट अंडर 36, स्क्वायर जब इस पर जाएगा किसमें आएगा, रूट में आएगा। इसे हम क्या लिखेंगे, k इक्वल टू प्लस माइनस 6, 36 किसका, 36 का वर्गमूल क्या आता है 6 आता है, k का मान क्या प्राप्त हो गया हमें प्लस माइनस 6। आपका आंसर में चेक कर लेते हैं, ठीक है। चौथा का तीसरा नंबर आपका k का मान आपका प्लस माइनस 6 आया है। तो आपका क्या है, बस पूरे प्रश्नावली 3 में आपको इसी तरीके से हल करना है और कुछ नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 6, यदि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 तो समीकरण 7x माइनस 4y इक्वल टू p में p का मान ज्ञात कीजिए। भैया बोल दिया x बराबर 2 y इक्वल टू 4, तो 7x माइनस 4y इक्वल टू p का मान ज्ञात करना है। रख दो ना मान, x का मान 2 रख दो, y का मान 4 रख दो। 7 दूनी 14, 4 चौक 16, p 14 माइनस 16 बराबर p का मान आया आपका -2। ये हुआ आपका आंसर। k का किस मान, k का मान ज्ञात कीजिए यदि सरल रेखा 2x माइनस के वाई इक्वल टू 9 बिंदु 1 और -1 से गुजरता है। बिंदु 1 जो है आपका x का मान है और -1 जो है आपका y का मान है। वैल्यू रखे आप हल कीजिएगा। आपका लास्ट वाला भी सेम उसी की तरह है, ठीक है। समीकरण जो दिया है कंडीशन को आप रखिएगा और वैल्यू पुट कीजिएगा। तो आपका ये प्रश्नावली 3 लगभग खत्म हो गया। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप डॉट बिना संकोच से पूछिएगा। मैं आपको एक बार नहीं 2 बार, जितने बार आप बोलेंगे मैं उतना बार आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं कि मैं आपको समझा दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सर ने आपको मतलब सर तो बता दिए हैं फिर पूछना सही है कि नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक पूछिएगा। और आप साथ में कंटिन्यू आप नोट्स बनाते रहिएगा। और आप एटलीस्ट जो भी क्लास होगा तो अपना कॉपी का कम से कम प्रश्नावली 2 का कुछ क्वेश्चन जो है बनाए हो कि प्रश्नावली 3 का जो है 1-2 फोटो खींच के आप सेंड कीजिएगा, ताकि मुझे भी संतुष्टि हो कि आप लोग घर में मैथ्स बना के देख रहे हैं। धन्यवाद।